रामचन्द्राय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमन बाधा हरण श्रीवांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराने ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। कल हम सब पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए थे। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं कि महाराज, भगवान मायापति किस प्रकार अपनी माया से इस सृष्टि का विस्तार करते हैं, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है महाराज परीक्षित ने, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण किया है। अभी तक मंगलाचरण उन्होंने किया नहीं था, क्योंकि महाराज परीक्षित के अंदर जो मृत्यु का भय था उस भय को समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने भगवान को प्रणाम किया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनामंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यदवंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, उन परमपिता श्रीहरि को नमस्कार है जिनके द्वारा इस जगत का निर्माण होता है, पालन और संहार होता है, जो इन तीनों के लिए उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों को धारण करते हैं, जो समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित विराजमान रहने वाले ऐसे प्रभु को मेरा प्रणाम है। जिन भगवान श्री हरि का यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम, जिन भगवान का कीर्तन स्मरण दर्शन श्रवण पूजन समस्त पापों का नाश करने वाला है, ऐसे पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि को बारंबार प्रणाम है। तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। इसके बाद उन्होंने बताया कि हे परीक्षित, जो प्रश्न तुमने आज पूछा है यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी से कब पूछा?
एक बार नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक को गए, और जब वहां पर उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी ध्यान मग्न हैं, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, तो नारद जी ने पिताजी से प्रश्न किया कि हे महाराज, आप जगत को बनाने वाले हैं, सबको निर्माण करने वाले विधाता, यानी जो पूरे ब्रह्मांड को बनाए वह ब्रह्मा। ब्रह्मा सारे जीव जगत को बनाते हैं, बनाने का काम इन्हीं का है, पालन करने का नारायण का है, संहार करने का भगवान शंकर का है। तो प्रभु आपने जब सब बनाया है, सब आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र नारद, इस जगत का जो वास्तविक कारण है वह मैं नहीं, वो उस जगत का वास्तविक कारण तो भगवान श्री हरि हैं। मैं उन्हीं भगवान का ध्यान कर रहा हूं। अरे उन भगवान के प्रकाश से ही सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे सभी उन्हीं के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और भगवान नारायण से ही सबका जो है उद्भव है। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा। वेद देवता लोक यज्ञ ज्ञान तपस्या भजन हवन, इन सब का पर्यवसान भगवान नारायण से ही है। और वही भगवान, जगत कैसे बनता है? तो कहने लगे वही भगवान जब एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा मन में लाते हैं, तो वह फिर अनेक रूप हो जाते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, यश्च स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधन विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु। तो एक से अनेक होने की इच्छा हुई जब भगवान नारायण की, तो उन्होंने माया से अपने स्वरूप में काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। किसको किसको? काल कर्म स्वभाव, इन तीनों को स्वीकार किया, और तीनों ने अलग अलग कार्य किया। काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, स्वभाव ने उनको रूपांतरित किया, रूप दिया, कर्म ने महतत्व दिया, महतत्व की सृष्टि किया, या कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार भी तीन प्रकार का हुआ, सात्विक, राजस और तामस। इन तीन प्रकार के अहंकारों से क्या हुआ? तामस अहंकार से पंच महाभूत हुए। पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तेज जल वायु आकाश, ये पंच महाभूत। और पांच तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई तामस अहंकार से। इसी से पांच पंच महाभूत और पंच तन मात्रा। पंच तन मात्राएं क्या क्या है? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह पांच तन मात्राएं। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रियां। पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, यह पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। शक्ति प्रदान बुद्धि और क्रिया शक्ति प्रदान प्राण उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन सब से मिलकर के एक ब्रह्मांड की रचना हुई, और यह निर्जीव रूप से अंडाकार बड़ा सा ब्रह्म में ब्रह्म रूप हजारों वर्षों तक जल में पड़ा रहा। इसके बाद भगवान ने इसमें चेतनता प्रदान की, और इसको ही फोड़ करके उस अंडाकार पूरे एक ब्रह्मांड की जो रचना हुई थी, उससे जो निकले वही भगवान सहस्र शीरखा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्रपात। तो उन्हीं भगवान विराट भगवान, उन विराट भगवान के हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों हाथ, हजारों मुख थे महाराज। और उन्हीं भगवान विराट भगवान नारायण के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई।
उन भगवान विराट भगवान के नाभि कमल से जब मेरी उत्पत्ति हुई तो मैं अब उनके ही ध्यान पर मग्न रहता हूं, उनका ही मैं ध्यान करता रहता हूं। अच्छा, जब मैं उत्पन्न हुआ तो चारों तरफ मैंने देखा कि मैं कहां से आया, लेकिन कुछ दिखा नहीं, क्योंकि सब जगह तो जल ही जल था। तो न भारती में गमृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषागति, न मे ऋषिकाणि पतन्त शतपथे, यन मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि। तो भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, मैं स्वयं उनके द्वारा ही उत्पन्न हुआ हूँ। तो हे नारद, मैं उन्हीं भगवान नारायण का ध्यान करता रहता हूँ, जिसके कारण मेरी वाणी कभी असत्य भाषण नहीं करती, मेरा मन असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां कुमार्ग में नहीं जाती। और उत्पन्न होने के बाद जब मैं चारों ओर निहारा, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो अपने जन्म स्थान को देखने के लिए कमल नाल के सहारे जल में उतरा। हजारों वर्षों तक मैं ढूंढता गया नीचे, लेकिन उसका अंत कहीं नहीं मिला। तब मैं हार थक करके पुनः अपनी उत्पत्ति वाले स्थान पर आ गया। वहां जब मैं आता हूं, वहां पर जब मैं आया तो सोचने लगा कि जो मुझे जन्म देने वाले हैं, जो मेरा निर्माण करने वाले, मैं उनको कैसे देखूं। तो मैं चिंतन करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, स्पर्शे सुयत षोडश में कविंश, यानी स्पर्श वर्ण 16वां और 20वां अक्षर ता और पा। तो स्पर्श संज्ञा किनकी होती है? कादयो मावसाना, का से लेकर के जो माँ तक वर्ण होते हैं, काखा गाघा अंग्या चाचा जाझा, काखा गाघा अंगा चाचा जाझा, टाठा डाढ़ा ना, ताथा दाधा ना, पाफा बाबा माँ। ये 5 हैं, कवर्ग, चवर्ग और तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। ये 5 हैं। पूचू टू तू पू, ये व्याकरण संज्ञा प्रकरण का ही विषय है। तो पूचू टू तू पू, इनको ही जो है स्पर्श कहा गया। तो इसमें 16वां अक्षर ता और 20वां अक्षर षोडश में का विंश। तो ता और पा यानी तप, यह सुनाई पड़ा। तो उसको ही सत्य मान करके मैं तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते जो है कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। तब भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे अपने बैकुंठ लोक का दर्शन कराया। इसके बाद मुझे आज्ञा दी कि अब आप सृष्टि करो। तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज निवेदन किया कि मैं इस सृष्टि को कैसे कर पाऊंगा। यह भगवान आपकी जो माया है ये बड़ी बलवती है। माया बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर देती है, तो मैं इस माया से कैसे बचूंगा। तब मायापति भगवान कृपा करके यही भागवत रूपी ज्ञान जो हम सब आप इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यही सर्वप्रथम पहला जो ज्ञान था भागवत का, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। लेकिन उसका स्वरूप था 4 श्लोकों में। चतुश्लोकी भागवत इसको कहते हैं। और यह क्रमशः आई है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर आगे व्यास जी को दिया, व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोक में किया, है ना। और उसके बाद सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी से राजा परीक्षित सूत आदि, फिर सूत जी से सोनकादि। और ऐसे होते होते ही ये परंपरा जो गुरु परंपरा थी, और इसी कारण आज हम तक ये पहुंची। इसीलिए हम सब अपने गुरु परंपरा की वंदे गुरु परंपरा वंदना करते हैं, जिसकी कृपा से, जिस धरोहर से आज भी हमारे पास ऐसा बहुमूल्य खजाना है, जिसके द्वारा हम वैकुंठ में भी प्रवेश पा सकते हैं। यही भगवत नाम रूपी खजाना चलता है वहां पर।
और बाकी कोई खजाना वहां पर नहीं चलता है। तो भगवान नारायण ने कृपा करके ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। 4 श्लोक हैं इसमें। पहला श्लोक में परमात्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। दूसरे में माया तत्व का। तीसरे श्लोक में जीव जगत तत्व का। चौथे श्लोक में संसार सागर से पार होने का उपाय बतला गया है। तो इन चतुश्लोकी भागवत का जो श्रवण है हम अगले दिवस करेंगे, क्योंकि चारों श्लोकों को सुनने के बाद इच्छा जागृत होगी कि इसके भावार्थ को भी समझा जाए, और भावार्थ को समझने लगेंगे तो फिर समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इस प्रकरण को आगे आज यहीं तक, यहाँ तक आप लोग विधिवत रूप से तैयार कर लीजिएगा, है ना। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे जीवेश जी हैं, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और नीरज दुबे जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, तृष्णा जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और कृष्णा जी हैं। ठीक है, नाम तो सबका ले लिए हैं। मंजू शर्मा जी नामांकन करा लीजिए, 1 दिन का ही डेमो क्लास होता है ना, उसका पालन करिए। चलिए। जी जी बेश। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च प- पञ्चैतान्यपि सज्जन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन जजेत पुरुषं परम्। राधे राधे। ठीक है, इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हाँ, और इनके बाद वासवी शर्मा जी। बोलिए आदित्य प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। आयु कर्मं च वित्तं च विद्यानि धनमेव च पञ्चैतान्यपसञ्जन्ते गर्भस्थस्यैव मेहिना चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परिमितो सहितो प्रशोष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। जी गुरुजी। ठीक है, नीरज दुबे जी हैं। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। सत्यां छितौ किं कशिपो प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धेः पुबर्हणैः किम् सत्यञ्जलौ किं पुरुधानपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भीक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परिभृतः सरितोऽपि शुष्यन् रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद् कवयो धनदुर्मदान्धान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। राधे राधे। हाँ, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यच्छ्रुतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् वरीयानेश ते प्रश्न ऋतो लोकहितं नृपः आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हाँ, ठीक है, आप उच्चारण कीजिए। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। तिस्तकोट्यसहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च आसन् ऋतुपुराचार्याः कुमाराः प्रतीक्षिताम्।
एवं भगवता प्रोक्ता उपायात्मरद्धये अंजः पुंसा विदुषा विद्धि भागवतां गीताम्। अरविंद शर्मा जी आप सुनाइए, व्यस्त हैं? जी गुरुदेव जी, नमस्कार प्रणाम। हाँ हाँ गुरु जी, आज मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिल पाया क्योंकि आज था श्रावण मास का पहला सोमवार था, तो आज मेरी ड्यूटी जो है ना मंदिर में था, पूरा अच्छा, दिन आज व्यस्त ही रहा हूँ। तो मैं क्षमा चाहूंगा गुरुदेव। बाकी कोई बात नहीं। जरूर, बाकी आज अध्ययन करने का भी कोई समय मिला ही नहीं, ठीक है, तो ठीक है। इसलिए ठीक है गुरुदेव। हाँ, और मिथिलेश पांडे जी? जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। गुरु जी, वो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, आज बहुत बारिश हो रही है तो आवाज इतना सुनाइए, ही आएगा गुरु जी। सुनाइए, आप तेज हो गया, सुनाइए। जी